प्रेमी विजय इंसा बर्मिंघम इंग्लैंड से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट फागू जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना, चरणों से तेरे चाहे दुख आए चाहे सुख आए, नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना। मन में मेरे ओ जियो, याद न भूले भूले दुनिया मन से मेरे ओ, जलता रहे जी सदा याद का दिया दिल में मेरे, नाम छूटे ना जी। सतगुरु जी बनाई रखना जियो, दर्शन पानी देके दिल का कमल ये खिलाई रखना, ओ बिन दर्शन के तड़पूं जी, सतगुरु मेरे नाम छूटे ना जी। सहारा एक और न कोई सहारा मुझको जियो, तेरे जैसा दुनिया में लगता न कोई प्यारा मुझको, तेरा ही प्यार एक दिल में रहे, शहंशाह मेरे नाम छूटे ना जी। नाम जो दिया हमें प्रेम की भिक्षा भी पा देना ओ जियो, शाह सतनाम जी हमको चरणों का बोरा बना लेना, ओ ओढ़नी बुझाए प्रीत चरणों से तेरे, सतगुरु मेरे नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना चरणों से तेरे, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आस। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चों खाली। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चों खाली। जी बंदा एक नाम तो बिना मानस जन्म है मिलिया जेड़ा आया हथ है सौखा केड़ा। नाम बिना सब झगड़ा छेड़ा आत्मा आजाद न कराली। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चों खाली। दुर्लभ जन्म है मिलिया जैसा और जन्म नहीं मिलना ऐसा। मिलिया रत्न अमोल है कैसा मिलिया रत्न अनमोल है कैसा। नाम जप कीमत पाली। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चों खाली। उमरा तेरी बीती जांदी बीत गई वापस ना आंदी। समझ है तैनू क्यों नहीं आंदी समझ है तैनू क्यों नहीं आंदी। आया हुक्म ते पा जावे चाली। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चों खाली। गल शासत नाम जी दी जे मन जावे। कल करना जो कम अज कर जावे। बार बार तू ना पछतावे बार बार तू ना पछतावे। जावे जावे ना जगत चों खाली। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चों खाली। जी बंदा एक नाम तो बिना जानदा जगत चों खाली। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक साजनवाजी प्यारी सत्संग जीओ। परम पिता परमात्मा कण कण में जर्रे जर्रे में रहने वाला सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसके लिए क्या असंभव हो सकता है जो सारी सृष्टि को बना के सैकड़े त्रिलोकियां, त्रिलोकी कहते हैं, यहां 3 तरह के जीव होते हैं। एक जो दिखते हैं, एक दिखते नहीं, और एक देवी देवता फरिश्ताओं के शरीर। दिखते हैं अस्थूल काय, नहीं दिखते सूक्ष्म काय, और देवी देवताओं का ऐसे हाथ हो तो परछाई ना पड़े, उसे कहते हैं कारण काय। 3 तरह के शरीर यहां पे होते हैं, उसको त्रिलोकी बोलते हैं। ऐसे सैकड़े त्रिलोकियां हैं, और यहां जाके आत्माओं का वास होता है भक्ति के अनुसार, सेवा सिमरण के अनुसार। तो वो सचखंड निज धाम, वहां पे पता नहीं कितनी रूहों का वास है, और सबके साथ परमपिता परमात्मा है जहरा तौर पे। यहां तो नजर नहीं आता, लेकिन वहां तो हर आत्मा का मालिक सदगुरु मौला उनके साथ है। तो वो कैसा होगा
जो हर जगह एक होते हुए भी मौजूद है, वो सुप्रीम पावर, वो परमपिता परमात्मा हर जगह है। पर वो हैरानी की बात यह है, हर जगह होते हुए भी वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता और अजाप है, उसका जाप नहीं हो सकता। उस तक जाने के लिए जाप करना पड़ता है। जब उसके शब्द को, धुन को पकड़ लेते हैं, जाप की जरूरत नहीं पड़ती। अवर्णनीय है, कोई तुलना नहीं है उसके बराबर। तो वो क्या नहीं कर सकता। आदमी के अंदर रोग पैदा होते हैं, कर्म रोग या फिर उसके शरीर के खरीदे गए रोग। कुछ सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे तो जिसने ये शरीर बनाया है वो उन रोगों को शरीर में से ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं, मालूम तक नहीं पड़ता। पर बात संतों के वचनों को मानने की है। अगर कोई मान ले, सहज सुभाए फकीर कहते हैं, कहते नहीं मालिक कहलवाते हैं, और उनको कोई उसी समय पकड़ ले, बस बेड़ा पार हो जाता है। असंभव भी संभव हो जाया करता है। लेकिन वचनों की ही भक्ति है कलयुग में। मान लिया तो ठीक है, ना माना तो भरो। संत गुस्से नहीं होते कि मेरा वचन क्यों नहीं माना, दुखी जरूर होते हैं कि भाई इसके कर्म काट रहे थे, पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन ये है जालिम, मानने को तैयार नहीं। चलो फिर क्या कर सकते हैं। तो वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम इतना शक्तिशाली है कि सच्चे दिल से याद करने मात्र से वो इंसान की जायज इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर देता है। तो जरा सोचिए, अगर कोई लगातार भक्ति करे, लगातार इबादत करे, तो क्या कोई कमी आने देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए उसको सच्चे दिल से याद करो, फरियाद करो। वो परमपिता परमात्मा दया का सागर, रहमत का दाता, कोई कमी नहीं छोड़ता किसी भी तरह की। तो इसलिए अगर आप उस परमपिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के लायक बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आप उसके नाम का सुमरन किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं, उसको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावे से तो समझदार आदमी भी नहीं पसीजता, उसको भी पता चल जाता है यार ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो वो खसम जिसने सबको बनाया है वो कैसे दिखावे में आ जाएगा? जरा सोचिए। वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता, वो तो हकीकत में यकीन रखता है। आप कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो सब जानता है। क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं और क्या आने वाले हैं, उसको मालूम है। आपको नहीं। आपको तो इतना मालूम है क्या आए थे और क्या आ रहे हैं, आएंगे क्या, ये भी उस मालिक को पता है। तो बताइए आप उससे क्या छुपा पाएंगे? फिर भी झूठ, फिर भी कुफर तोलना, अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। तो इंसान सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे, उसके नाम का सुमरन करे, तौबा करे अपनी बुराइयों से। यकीन मानिए वो वैश्यों को ऐसा भक्त बना देता है जिसका नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है। वो गिरे हुओं को ऐसा उठाता है कि उनका नाम अर्श फर्श दोनों में गूंजने लगता है। इसलिए भाई उस मालिक का नाम जपा करो। जरूरी है नाम जपना। इसी एक बात को हम अरबों बार कह चुके हैं और कहते ही रहेंगे, क्योंकि आप मानेंगे तो भी कहना है ताकि आप मानते रहें, नहीं मानते तो कहना ही कहना है। नाम का सुमरन अति जरूरी है। सेवा करो तन मन धन से, लेकिन सुबह शाम सुमरन के भी पक्के बनो। काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा जाप, लेट के बैठ के, अरे हर्ज क्या है? आप गीत गुनगुनाते हैं, किसी की निंदा गुनगुनाते हैं, किसी की बुराइयां गुनगुनाते हैं, घर का कलह कलेश गुनगुनाते हैं, उनको छोड़ के राम नाम गुनगुना के देखो, बाकी गुनगुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेंशन गम चिंता सब मिट जाएंगे। तो सुमरन अति जरूरी है। करना ना करना मर्जी आपकी, हम तो होका देने वाले चौकीदार हैं। जो गाइड है, टीचर, लेक्चरर, उसको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह की वजह से पढ़ाता है कि भाई मेरे चैप्टर ना रह जाएं। मैंने तो अपने चैप्टर, अपने जितने भी अध्याय हैं वो पूर्ण करवा दिए,
आगे बच्चों के हाथ ऊपर है, वो फॉलो करते हैं कि नहीं, उन पे चलते हैं कि नहीं। पर रूहानी संत पीर फकीर तो मालिक की रहमत के काबिल बन चुके होते हैं, उनको उनका मालिक करवाता है, तो वो भी सारे चैप्टर जिंदगी के जीव को समझाते रहते हैं। और यही कहते हैं कि मुख्य चैप्टर अगर आप पास कर लो तो बाकी सारों में आप जरूर अव्वल आओगे। और मुख्य चैप्टर बचनों पे रहो, सेवा सुमरन करो, 3 ही तो बातें हैं, अमल करके देख लो, 12-25 होगा, कमी नहीं रहेगी। अब ये छोटी छोटी बातें अगर इंसान नहीं मानता तो फिर अपने अपने कर्म हैं, उन्हें कोई नहीं टाल सकता। हमने अजमा के देखा है, कई केसेज हुए हमारे सदगुरु के साथ। बेपरवाह जी ने ख्याल दिया, एक सज्जन आए, शराब पीते थे, मत पी भाई, माफी ली, उनके परिवार वाले खास सेवादार आज भी हैं, तो उनको फिर कहा, फिर लेके आए, 3 बार हो गया, तीसरी बार लेके आए, ये बुद्र वाले की बात, तो उनसे कहा गया कि पीना मत, वरना मौत आ सकती है। अब इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। कभी कभार ही संतों से मालिक ऐसी बात कहलवाते हैं, तो वो कहता जी नहीं, डर गया, कुछ देर नहीं पी, जब पी 2 घूंट अंदर गई और आत्मा पार बोल गई। फिर एक और परिवार, वो भी पंजाब से आए, यहां पे 2-3 बार माफी ली, फिर से गलती, तो कहा कि भाई बाई चांस कोई, हम पहले सोचते नहीं, मालिक ने सदगुरु ने फिर कहलवाया कि अब पी ली तो मौत हो सकती है। उसने बहुत डरा, साल 6 महीने नहीं पी, यार दोस्तों ने जबरदस्ती की, फिर घूंट पी ली और पार। तो फिर रोने पछताने से क्या मिलता है, पहले वचन मानो। कई केसेज, ये तो हमने 2 उदाहरण दिए, ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं। क्योंकि फिर जब मन हावी हो जाता है ना, कौन सा गुरु, कौन सा पीर, भगवान भी आ जाए तो भी कहते हैं टिच करके जाओ, चल हट। क्योंकि मन ताकत ही ऐसी है, बड़े बड़ों को हिला के रख देती है, तो आदमी की तो बिसात ही क्या। तो कहने का मतलब, हम बार बार कहते सुमरन कर लो, भक्ति कर लो, इबादत कर लो, नाम जप लो, कहते ना क्या है, संतों का तो काम ही है। देखो हमने कहा कि ये पूछा करो कि आज सुमरण किया कि नहीं, बहाना देखो मन ने निकाला, कहता मेरा तो मालिक को पता है, बता। इससे बेशर्मी कोई और हो सकती है? ये तो हमने बोला ही नहीं कि आपने आगे से ऐसे कहना है, सिर्फ ये कहना है आज सुमरण किया, कोई पूछ ले कितना तो वो भी बताना है। ये तो बोला ही नहीं कि ये मालिक को पता है, मालिक को तो फिर सारा ही पता है। तेरा अगर चिट्ठा खोल दिया तो जीने के काबिल न मरने के काबिल। तो अच्छा है कि उसको ऐसा ना बोल, कहीं वो खोलने लग गया तो उसने तो तेरे से खुलवा लेना है, ये पुर्जा हिला दिया, सबको बोल बोल के बताएगा, फिर क्या करेगा। तो अच्छा है सही से मान जाया कर कि आज नहीं किया, शर्म आती है तो अगले दिन कर ले, लेकिन बहाने ना ढूंढ। तो ये बड़ी हैरानी है मन की, ना सुमन करना, सत्संग नहीं सुनना, अमल नहीं करने के लिए हजारों बहाने, तरह तरह के। हम तो हैरान रह जाते हैं, इतना शातिर बन जाता है आदमी जब मन हावी होता है। सुमरण नहीं करना, भक्ति नहीं करनी, तो भाई सुमरण करो, सेवा करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, त्यागी बनो, घर गृहस्थी बनो, कहीं भी रहो, काम धंधा करो, खाली है, जैसे भी जिस भी स्थिति में आप रहते हैं, लेकिन मालिक का शुक्राना करते रहो। अरे डरो उससे, और किसी से न डरो चाहे, पर उससे डरो, क्योंकि वो ऐसी सुप्रीम पावर है, वो राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बनाते इतनी देर भी नहीं लगाता। इसलिए उससे तो कम से कम डर के रहो, उसकी तो भक्ति करो, उसकी तो इबादत करो, घर में राम नाम जपो, खाना सुमन करके बनाओ, काम धंधा करते सुमरन करो, ताकि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें बरकत आए, खाना जो खाए उसको मालिक की याद आए। वो ऐसे ना करो, उससे खिलवाड़ ना करो, वरना आपकी जिंदगी खिलौना बन जाएगी, फिर ना जीते के ना मरते के, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तो इसलिए मालिक से मालिक को मांगो, सुमरन करो, तौबा करो अपनी बुराइयों से, राम नाम जपते रहो, खुश रहो, यही मालिक से दुआ करते हैं, और मालिक सबको खुशियां दे, यही मालिक से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भाई करने वाला मालिक और मानने वाला इंसान है। विदेशों से बात करने वाले दोहा कतर से और पुलमन यूएसए अमेरिका से, बोलो भाई बात करो।
बोलो जी। मेरे पिताजी आपसी का बेटा कुलदीप इंसाफ दुआ कतर से बोल रहा हूँ जी। सारी संगत का नारा कबूल करें पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। मेरे पिताजी आप जी को, सारी शाही परिवार को, सारी साध संगत को मेरा स्थापना दिवस और जामे ऐसा पर्व की कोट कोट बधाई हो पिताजी। दान दान सत्सुरु। जी आपको भी बधाइयाँ आशीर्वाद। पिताजी इसी उपलक्ष्य में कल ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था जिसमें कि 69 नंबर ऑफ ब्लड डोनेट हो किया गया है जी। जी जी बहुत अच्छी बात बेटा, मालिक खुशियां दे। ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगाया, ये सब पिताजी आप जी की रहमत है पिताजी। पिताजी आप जी की रहमत से बहुत सालों से इच्छा थी कि संगत ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है बहुत मुश्किल होती थी लालकच्चा में आने के लिए, वो आप जी के आशीर्वाद से पिताजी टाटा डोलो बस के रूप में पूरी आप जी ने पूरी कर दी है पिताजी। जी पिताजी ऐसे ही व्यायाम में बनाए रखना पिताजी। सारी संगत को सेवा सिमरन का बल बख्शे पिताजी। जी पिताजी संगत एक शब्द लगाना चाहते हैं पिताजी आप जी की करना चाहते हैं आपसे। हाँ थोड़ा सा बेटा, लंबा नहीं, छोटा। पिताजी राम राम सदगुरु तेरा यात्रा जी। जी जी पिताजी आप जी का बेटा दुदार सिंह जी शब्द बोलने जा रहे हैं जी। पिताजी हिम्मत बख्शना। जी खुशियाँ नित नवियाँ सच्चे सौदे दरबार। खुशियाँ नित नवियाँ सच्चे सौदे दरबार। खुशियाँ नित नवियाँ नाम खजाना लेके आए बिना दाम सतगुरु लगाए। रूहानू जी तारे खातिर, रूहानू जी तारे खातिर आए चुरातार। खुशियाँ नित नवियाँ सतगुरु दरबार। खुशियाँ नित नवियाँ खुशियाँ नित नवियाँ। जीना जाम प्याला पीता हनुमान गुरु हवाले जीता। जीना जाम प्याला पीता हनुमान गुरु हवाले जीता। रोम रोम के जिनाने, रोम रोम के जिनाने खुशियाँ नित नवियाँ खुशियाँ नित नवियाँ। दिल से समाज नाम जी लिखाया कहीं अखिला चीज दिखाया। दिल से साथ नाम जी लगाया कहीं अखिला चीज दिखाया। रोम रोम विश्वास राम मालिक, रोम रोम विश्वास राम मालिक। खुशियाँ नित नवियाँ सतगुरु दरबार। खुशियाँ नित नवियाँ सतगुरु दरबार। खुशियाँ नित नवियाँ। राम राम सतगुरु तेरा यात्रा जी। हलवा पिताजी जी बेटा प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। मालिक खुशियों से नवाजे बेटा, सेवा सुनने मन लगे। आशीर्वाद बेटा। जी बेटा अमेरिका वाले बोलो भाई। सबको तेरा यात्रा आपकी की बेटी रंजू इंसा वाशिंगटन से बोल रही थी। जी आप कैसे हो पिती? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप लोग सुनाइए। पिती लिटिल रोजेज मेरी तरफ से हम सबको बुआ बनाने की बहुत बहुत थैंक यू पिती। जी बेटा आशीर्वाद। पिती आपसे कुछ बातें करनी थी पिती। एक तो हम दोनों में बहुत झगड़ा रहता है कि मेरा ब्लॉक यूएस से है या लिटिल रोजेज। पिती
बेटी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी पहचान लिटिल रोजी भी है और मैं यही रखना चाहती हूँ बेटी अपना। बेटी आप जी बताओ। जैसा ठीक लगता है बेटा, जैसा आपको सही लगता है। अगर लिटिल रोजीज आप यहाँ से पढ़ के गए हैं और वही ब्लॉक ज्यादातर बच्चे मानते हैं अलग अलग देशों में रहते हुए, तो वो भी ठीक है बेटी। मेरा तो लिटिल पहचान ही यही है बेटी हमारी तो। जी बेटा। बेटी एक ये बेटी मैंने सुनील का नाम वोल्केनो रखा है बेटी। बहुत गुस्सा आता है ना तो ज्वालामुखी जैसे वोल्केनो रखा है बेटी। मैं शुरू में आई तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा जैसे चुपचाप रहती, सुनी सन्नाट, ना किसी की आवाज। तो बेटी इतनी जोर से खराटे ले बेटी, इतनी जोर से मैं रात को डर जाती बेटी। 3-4 बार तो मैं रात को ऐसे उठ के बैठ गई बेटी। फिर जब मैं उठाऊ तो कहते सिमरन तो कभी कर लेने दिया कर मुझे, कभी तो सिमरन करने दिया कर बेटी। फिर मतलब अभी तो मेरे को पता नहीं, मेरे को खराटे लेने की सुनने की आदत पड़ गई है, पता नहीं कैसे। अब तो मेरे को पता नहीं चलता बेटे इतना। खुराटे मारता कौन है दोनों में से? हाँ जी बेटे। आप दोनों में से ज्यादा खुराटे कौन मारता है? बेटी मैं तो नहीं मारती बिल्कुल भी, सुनील मारती। ये तो वो बताएगा बेटा। जी जी, वो ज्यादा मारते हैं बेटी, वही मारती, मैं तो नहीं मारती। मुझे तो आते नहीं बेटी खराटे। अच्छा अच्छा, ये तो ठीक। अच्छा बेटी अभी ना सुनील की जॉब खत्म होने वाली है 15 मई को, तो अभी तक ना कोई जॉब नहीं मिल रही। काफी दिन हो गए ना, बड़े परेशान। जब भी आए हाय मालका जॉब दे दे, हाय मालका हमता दे दे। बेटी जब खाना खाने से पहले अरदास करते हैं ना तो पता कैसे करते हैं, हे मालिक अब बहुत हो गया, तुझे लाज है तो दया में रहमत कर, अब अच्छी सी जॉब दे दे ऐसी जॉब दे कि तेरे प्यार मोहब्बत के रास्ते में हमें कोई तकलीफ ना है। कंपनी वालों को सुमति दे, जॉब कैसी देनी है वो सब तू सब जानता है, जैसी देनी है वैसी दे, पर जॉब दे दे वाह जी वाह। बेटी अभी ना मतलब यहाँ पे आके शुरू में तो ना मुझे बहुत अजीब लगा, दिल नहीं लगता था बेटी। कई बार तो ना मेरा मजलिस सुनने को दिल नहीं करता था, ये सोच के कि मैं मजबूर लगता था कि मैं वहाँ पे जा नहीं सकती। मुझे लगता था कि मैं वहाँ पे कहीं तो मैं वहाँ बैठी होती थी, और अब ऐसे लगता है कि अब मैं जान सकती तो मैं बेटी मजलिस से ना उठ के बाहर चली जाती थी। तो बेटी यहाँ पे ना बैसाखी का कोई प्रोग्राम था, तो सुनील के फ्रेंड्स की जो वाइफ है उन्होंने मुझे बोला कि तू बोर होती है तो कितने मतलब प्रैक्टिस यहाँ पे ना डांस कंपटीशन में आ जा तो तू डांस कर लेना। बेटी मैं एक दिन वहाँ पे गई, तो बेटी वहाँ पे गाने चल रहे थे बेटी, मेरा बिल्कुल की डांस करने को दिल नहीं किया। मुझे लगा कि कहाँ तो मैं पिटी के सामने नाचती थी और पिटी के शब्दों पे नाचती थी, और अब मेरे को इन गानों पे नाचना पड़ रहा। पिटी मैं वापस आ गई वहाँ से, लेकिन मैं गई नहीं जी। रूबरूना इसकी बहुत याद आती है। मतलब ऐसा लगता है कि संडे को ना मैं सुबह 4 बजे सबको फोन करती हूँ कि क्या हुआ, सारे अन्नू है, नीतू है, बाजा है, किसी सबको फोन करके पूछती हूँ कि बताओ मुझे अकल रूबरूना इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, पिकनिक क्या वचन करे। जी बेटा। और पिटी जब मैं यहाँ पे शुरू में आई ना तो मैं मार्केट में गई पिटी, मैं क्रीम लगाती थी इंडिया में ना, तो पिटी यहाँ पे आई तो वो ना यहाँ पे मैंने देखी बड़ी महंगी थी। मुझे लगा सुनील को अभी से इतना शौक देना ठीक नहीं है, तो मतलब अभी नहीं कहती, धीरे धीरे बाद में कहूंगी कि लेनी है। पर पिटी फिर मैं चुपचाप घर पे आ गई। मैंने सोचा पिटी जब मैं देखूंगी टाइम पे, जब ठीक लगेगा तो कहूंगी। पर पिटी मैं घर पे आई और जो ड्रेसिंग टेबल पे मैं रोज मतलब सामान रखती थी पिटी, वहाँ पे वो क्रीम पड़ी थी। अगले दिन मुझे लगा कि शायद सुनील ने देखा होगा कि इसे पसंद है, तो सुनील ने ला के रखी होगी। मैंने सुनील जब ऑफिस आए तो मैंने पूछा कि आप ये क्रीम लाए हो, बोले नहीं। पिटी मेरे को इतनी हैरानी हुई कि मतलब उस दिन तो पिटी ऐसे हुआ कि आपने क्रीम भी ला के रख दी। फिर मैंने सुनील को कहा रोज रोज मेरे पापा को कहने की जरूरत नहीं है, अगली बार अपने आप ही ला देना जी बेटा। और पिटी मैंने कभी घर पे जैसे खाना वगैरह बनाया नहीं था ना, तो मेरे सारे जो घर के लोग थे रिश्तेदार, उनको ऐसा लगता था कि इसको तो खाना बनाना नहीं आता होगा, तो वो कहते तू तो उसको भूखा रखती होगी बिल्कुल। फिर पिटी मैंने उनको बताया कि हमारा हॉस्टल ऐसा नहीं था,
हमारा हॉस्टल दुनिया का पहला हॉस्टल था जहाँ पे लड़कियों को खाना बनाना हर चीज सिखाई गई। और सिर्फ खाना बनाना नहीं, वो सारी चीजें जो लड़कियों के लिए जरूरी होती हैं वो हमारे पिता ने हमको सब सिखा के प्यार करके रखा था कि जहाँ भी जाओगे तुम्हें कहीं ना तो खुद भूखे रहोगे, ना तुम किसी को भूखे रखोगे और ना ही किसी को परेशान करोगे। पिता इतनी हेल्प मिली है ना आपसे के वचनों से, जो आपने हमें सिखाया बचपन में सब कुछ, हर चीज सिखाई वो सब। और पिता बस एक चीज और पूछनी है आपसे कुछ। पिता जैसे मेरे को आप जी ने दर्शन दिए थे और जैसे घी का कहा था वो तो पापा ने बात कर ली थी आपसे, है ना। तो पिता दूसरी बार अब दही के लिए ऐसा कहा, तो पिता जब से वो दही वाली बात हुई है पिता हमारे घर में दही नहीं जम रहा उसके बाद से। क्या बात हुई बेटा? पिता मेरे को जैसे आप जी ने दर्शन दिए थे मुझे, और आप मतलब आप जी ना जैसे पहले सुनील के घर में परम पिता आप पहली बॉडी में मस्तानी की बॉडी में सारे वहाँ पे गए तो जैसे घी वगैरह लेते थे, है ना। तो तब क्या हुआ कि आप सत्संग हो रहा था तो आप जी ने पूछा सत्संग में कि घी किसके घर में होता है। मैं खड़ी होगी कि पिता हमारे घर में होता है सुनील के घर का सोच के। आप जी जोर से हंसे और कहा कि अच्छा ठीक है। आप जी चश्मा साफ कर रहे थे तो पिता मैंने उस टाइम सोचा चश्मा तो परम पिता लगाते थे, पिता ने चश्मा कब से लगाना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कल कर देना। फिर पिता आप जोर से हंसे और आपने कहा अच्छा तेरे पापा को मतलब सुनील के पापा को कह देना कि उन्हें 4-5 किलो दे जाएंगे। पिता फिर आप जी से पापा ने बात की थी घी के लिए तो वो वहाँ पे पहुँचा दिया था। फिर पिता दोबारा मुझे सपना आया कि दही किसके पास है। पिता मैंने कहा कि मैंने जमा रखा है। तो आप जी ने कहा दही ला के दे। पिता मैं मतलब लाने गई तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ आप जी को दे नहीं पाई और पिता तब से यहाँ पे दही नहीं जम रहा। अच्छा ये चक्कर बढ़ गया जी। कोई बात नहीं बेटा, अब सिमरण करके ना दही जमाना और जमाने में थोड़ी सी कमी है उसको सही कर लेना, ठीक हो जाएगा। अच्छा पिता जब आप टूर पे जाते हो पिता चाहे हफ्ते में एक शेड्यूल बना लो कि एक बार दर्शन दे दिया करो चाहे कैसे भी। जी बेटा हमने पिछली बार भी बोला था जो साथ जाते हैं ये सज्जन है पांडे की, इनको बोला था कि बेटा जब भी हम जाते हैं हम तो जाके वहाँ इतने बिजी हो जाते हैं हद से ज्यादा कि आप हमें रोज याद कराया करो कि पिताजी आप नेट पे बात कर लो। इनसे पूछो कि इन्होंने कितनी बार याद करवाया इस बार। क्यों भाई करवाया? नाम तक नहीं लिया, याद करवाना तो दूर की बात। मिले नहीं आप लोग, मिलते रहे हो फिर भी याद नहीं करवाया। तो आगे से आपकी ड्यूटी है याद करवा दिया करें। आज नहीं कल नहीं परसों नहीं 3-4 दिन में एक आधे बार तो पक्का काम चली जाएगा शायद। तो जी आगे से ख्याल रखें और हमें आपके वो बैठ जाएं बेटा। तो आप जो कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे होते सब हमारे बच्चे उनमें चरणपीत अमरपीत भी होते, हमें वो ख्याल में है। तब इतना बिजी नहीं थी, इतनी साथ संगत नहीं थी। तो स्कूल में छुट्टियां होती थी और सब मजलिस होती, उसके बाद साथ संगत को मिलते, उसके बाद बच्चों के पास बैठ जाते जाके सारे बच्चों को। और फिर ये इनको रोटी बनाना सिखाना, सब्जी बनाना सिखाना, कैसे गोल रोटियां बनाते हैं, कैसे सारा वो ख्याल में आ गया जैसे आपने बोला। तो सारे बच्चे फुल ट्रेंड हो जाते थे छुट्टियों में। वहां पे हॉस्टल से जो बाहर से खाना आता था वो बंद हो जाता था। और लड़कियां बच्चे आज तो कई प्रिंसिपल बने बैठे हैं, कोई यहाँ एडम ब्लॉक में है हेड बने बैठे हैं, तब वो नन्हे। तो हमें वो सारा ख्याल में आया कि वाकई हर चीज पूछनी। उनको फिर नाम दिया गया पुराना लाना। तो पुराने लाने में से आप लोग हो तो पूछना कि भाई हाँ पिताजी ये कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, रोटी कैसे बनेगी। बिल्कुल नहीं शर्माते थे, जैसे एक माँ से बेटी पूछती है हर चीज माँ ही बनाए रखते थे सारा टाइम। ये कैसे होगा, चुटिया नहीं करी मैंने, चुटिया कैसे बनेगी, ये रिबन कैसे डले, फलां धींकड़ हर चीज। तो वाकई आप इतने ट्रेंड हुए हो और सुमन करो बचनों पे रहो तो कोई कमी नहीं है। जी बेटा जब यहाँ पे मैं बहुत उदास हो जाती हूँ ना तो मैं शब्द सुनती हूँ तेरे दर्श दा ही है शौक सानू एक बार तू देने दीदार आ जा। पिता इतना उस टाइम ऐसा लगता है बस पिता आप कहीं से भी कैसे भी आ जाओ, बस आ जाओ। फिर आप जब मेरे को फिर जब आप तसल्ली दे देते हो पिता, फिर मैं सुनती हूँ सानू तेरे दर तो आंदियां मिठियां रोज हवावां। जी बेटा पिता सुनील से बात कर लीजिए। जी कराएं बेटा।
जी धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा जी। जी बेटा। जी वहाँ पे पापा मम्मी आए हुए हैं जी, उनको आशीर्वाद दे दीजिए। जी हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद, सारे सेवादार हैं बेटा, आशीर्वाद। हाँ बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद। संदीप भाई और प्रीति भाभी भी ऑनलाइन है जी। जी उनको भी आशीर्वाद बेटा। बेटे आपने सब कुछ बख्शा थी, इतना ही कहूँगा, थैंक यू फॉर दैट। जी मालिक करने वाले हैं बेटा, आप सेवा करते हो, आपके दादाजी सतब्रह्मचारी रहे और निभागे, ये बहुत बड़ी बात। और आगे फिर आपके पापा 25 मेंबर इतनी सेवा करते हैं बेहद, और फिर उनके आगे आप बच्चे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। सो मालिक खुशियां दे और रहमतें करे। आप एक शिकायत करनी है थी जी। रंजूर पांडे भाई जी की शिकायत है। रंजू रोज कह रहे अभी मैं भी मन्ने की कह रही हूँ ना, पिता ने कह दूंगी के बात ये मारी की बात करी ना भाई, यहाँ को नहीं क्या करे। और पांडे भाई जी तो रोज ही मतलब ये कभी जब बात हो जाती क्या हाँ बहन है कोई बागड़ी इतने की क्या तो को नहीं के और फिर मन्ना के बागड़ी मेरी बहन लगी कह रही है तो सोच रही है। तू यहाँ बोल दिया कर कि मेरो ही बाबू है, थारा आगे लंगो को नहीं। यही बात मत आना कह रहे मैं दोनों तो एक पास हो गया थे, मेरे का नहीं हो जाएगा। हाँ कह दे सही बात सुना है, वाह यहाँ को नहीं चले काम। माफी लेनी होती मैं रंजू थी जगी थे रहमत बसाई थी आगे बता दी थी तो भी कत्र रजी महाराज दोनों गलती हुई माफ करी होती। बस वचनों में ना करना बेटा, बाकी नारा लगा दो, मालिक माफ करने वाले हैं। ध्यान धन सतगुरु तेरी असरत थी। एक अर्ज औरत थी जिया ते नजारा दिखाओ रंजू नरमन थी तो तेरी इतनी रहमत बख्श होती की भी इजाजत होती भी मैं दोनों आपस में शेयर कर करते। अगर बेटा एक आध बार करके देखो, अगर वो नजारे बने रहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, वरना नहीं। ठीक है ये प्रसाद बना दो। जी बेटा आशीर्वाद। ये केक और ये फ्रूट्स पड़े थे। जी बेटा आपके भी और आपके भाई का भी केक था, उन्होंने केक रख रखा है दोनों तरफ और प्रसाद बन गया। मालिक खुशी बख्शे, सेवा सुनने मन लगे, मालिक रहमो गरम से नवाजे। आशीर्वाद बचनों पे रहना बेटा, आशीर्वाद से। ठीक है दान दान सतगुरु तेरे याद रख। विदेशों से आए हैं जी जसविंदर सिंह इंसा दोहा कतर, गुरदीप कौर इंसा अंजुमान सिटी यूएई, और ये जामे इंसा दिवस 29 अप्रैल की खुशी में दिंदू के मध्य बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। आशीर्वाद बेटा, सेवा सुनने मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े। विदेश जाना है जसविंदर इंसा, परमजीत कौर इंसा, बेटा सुखप्रीत, गुरदास सिंह इंसा, प्रसाद ले जाना, सुमन करते रहना, बचनों पे रहना, और आए हैं और जाने वाले MSG एडम में मिलके जाना, प्रसाद लेके जाना, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा। और जो सेवादार डेकोरेट का काम करते हैं, और क्योंकि जुम्मेवार तो शायद ज्यादा बिजी हैं, उनसे गुजारिश है कि आप यहाँ पे कोई डेकोरेशन का तो निशान ही नजर नहीं आ रहा, जबकि हमने पिछली बार बोला था कि भंडारे की तरह होना चाहिए। तो ये जिम्मेवार तो ज्यादा जिम्मेवार हैं, इनका तो क्या कहना, कहने सुनने से परे है। और उनसे गुजारिश है जिनकी ड्यूटियां हैं कि वो इसको लगाएं, जो सेवादार आते हैं, क्योंकि जिम्मेवारों को तो हम कुछ नहीं कहते, जो दे रहन बस मालिक खुशियां दे सबको। और कहाँ ये होना चाहिए, और 4 लड़ियां से लटका के छोड़ दी हैं। बिजली की डेकोरेशन ऊपर ना करें, क्योंकि ऊपर कपड़ा है और हमें पता है बिजली वालों का, कच्ची तारें डाल देते, जितना मर्जी जोर लगा लो, ढंग की तारें नहीं डालते, तो रहने दें। और इस तरह से या पिलरों से या इस तरह से डेकोरेट करें जिनकी ड्यूटी है। आपकी तो कोई ड्यूटी नहीं है, होती तो आप अब तक कर देते, क्यों नहीं किया? कहाँ है डेकोरेशन कहीं कुछ? तो क्यों, शुक्रवार है आज, तो कान पकड़ने के अलावा कुछ आता है? ऐसा नौ कान हाथी जैसे हो जाए लटक के जी।
तो आप माना करो। चलो अब सेवादार जिनकी ड्यूटियां हैं वो करेंगे, आप हो जाएं साइड, कोई बात नहीं, आप तो कहना ही क्या है जी। तो शास्त्राम जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के स्टाफ व बच्चों ने डेरा सच्चा सौदा रूहानी स्थापना दिवस व जामे इंसा गुरु का दिवस खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में 51,000 रुपये जमा करवा दिए हैं जी, और कॉलेज में पावन चरण डालने की अर्ज करते हैं जी। 29 अप्रैल जामे इंसा दिवस डेरा सच्चा सौदा का भी वो उस दिन का स्थापना दिवस है जी। बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद, आप बैनर लेके आए हैं, खड़े रहिए। एमएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के बच्चे पेपरों के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, उनको आशीर्वाद। और समितियों के सेवादार दार्जिलिंग में सेवा करके वापस आए हैं, तो जितनी सेवा आप करते तन मन धन से कई गुना बढ़ चढ़ के मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुन में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, दया में रहमत से मालिक नवाजे। सो आशीर्वाद बेटा, पढ़ाई में गेमों में अच्छे कामों में आप लोग तरक्की करें। आशीर्वाद, बैठ जाएं बेटा, आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए, मालिक खुशियां दे। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, ये दीन दुखी मध्य बैंक में 2100 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पन 6 मेंबर, श्रीदान का 2 मेंबर पन करें, दोनों दान महादान। आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम विकास कुमार पुत्र सुखदेव सिंह जी का, निवासी कान्यावाड़ी जिला मुक्तसर पंजाब। लड़के का निम्मो रानी इंसा पुत्री राकेश कुमार इंसा जी की, निवासी साहिबचंद जिला मुक्तसर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। आशीर्वाद बेटा। शादी वाले दूसरे परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 4200 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मरणोपरांत नित्यदान का पन 2 मेंबर और श्रीदान का 7 मेंबर पन करें, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम जसविंदर इंसा पुत्र गुरसेवक सिंह इंसा जी का, निवासी डूमवाली जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम बेअंत इंसा पुत्री गुरमेल सिंह जी की, निवासी फुल्लो मिट्टी जिला बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आप जी दिल जोड़ माला पाओ जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और शादी वाले तीसरे परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 4600 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। मनोपरांत नित्यदान का पन 4 मेंबर, श्रीदान का भी 4 मेंबर, दोनों दान महादान। आशीर्वाद। और लड़के का नाम गुरविंदर इंसा पुत्र सुरेंद्र सिंह इंसा जी का, निवासी डगरू जिला मोगा पंजाब। लड़की का नाम मोनिका इंसा पुत्री देवराज इंसा जी की, निवासी गोदेवाड़ा जिला मोगा पंजाब। लड़का लड़की आपसे दिल जोड़ माड़ा पाओ जी। आशीर्वाद बेटा। और विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दिन दुखियों मदद करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। और हमें निज धाम ले जाने को सच्चा सौदा बनाया, दम तोड़ती इंसानियत को बचाने के लिए जामे इंसान चलाया, पिला की जाम दाता आपने हमें पशुओं से सच्चे इंसान बनाया। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल स्टाफ आज डेरा सच्चा सौदा की स्थापना दिवस व जामे इंसा गुरु का की वर्षगांठ पर दीन दुखियों की मदद के लिए 5,29,029 रुपये 29 पैसे दीन दुखी मध्य बैंक में जमा करवा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत एक इन्होंने ये सुंदर सा कार्ड बनाया है, और बीच में भी बच्चे मेहनत करते हैं, खुद बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और बैनर लेके आए हैं डेरा सच्चा सौदा के रूहानी स्थापना दिवस व जामे इंसा दिवस की 5वीं वर्षगांठ। रूहानी स्थापना दिवस की, जामे इंसा दिवस की तो 5वीं सही है, 5वीं है। और डेरा सच्चा सौदा की भी लिख देते तो अच्छा था जी। डेरा सच्चा सौदा के रूहानी स्थापना दिवस की कोट एंड कोट बधाई जी। आप सबको भी बेटा बधाई, मुबारकबाद। खुशियां तेरे ही दम से, रौनकें तेरे ही रहमत से, हर पल निगाह रखना रहबर हम तो तेरे नजरे करम से जी। बहुत सुंदर बैनर बनाए हैं, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और
सेवा सुनने में मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े और आप पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में सब लोग तरक्की करें। मालिक से ओढ़ने पे मालिक से दुआ करते हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जो पहले बच्चे खड़े ये सब लोग आप पर शाल ले लेना बेटा, आशीर्वाद। बैठ जाएं, आशीर्वाद बेटा जी। तो प्यारी साथ संगतियों, जिनके परिवार में किसी ने चौड़ा छोड़ा 5 परिवार सुचान कोटली, खड़े होते जाओ। दाता सिंह वाला जींद, चूनाबड़, श्री गंगानगर, खोखर कला, मानसा और बठिंडा पंजाब से आए हैं। इनमें सुचान कोटली वाले 11,000 रुपए जमा करवाते बैंक में। आंखेदान तो आंखेदान महादान और आशीर्वाद दान तो महादान है ही। और दाता सिंह वाले 1100 रुपए। और ये सब लोग नाम लिया हुआ था जिन्होंने चोला छोड़ा है जी। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोकना में जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुदा खेत गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निजधाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता मर्रम भी जरूर देगा। सो सुमन करना बेटा, मालिक रहमत करे। तो जो भी साथ संगत आश्रम में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नुकशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और प्यारी साथ संगतियों, सेवादार बहुत ही सेवा करने वाले गजब के हैं। जैसे सीढ़ी लगभग जो बन के आनी है वो तो तैयार नहीं हो पाई क्योंकि हम बीच में प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन मास्टर उन्होंने लगभग तैयार कर दिया है। यानी आपकी सीढ़ी जो अगली आने वाली है वो तैयार है। हमने सुना, उसको देखा, बताया इनको जो बता सकते थे म्यूजिक का जो भी। और बहुत खूबसूरत इन बच्चों ने काम किया है, गजब का, कमाल का। और अगली से बेहतर है और आने वाली तो बहुत ज्यादा बेहतर होगी क्योंकि अब एक एक लाइन का इनको समझा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बच्चों की बड़ी मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट में एक डिमांड थी, एक मांग थी, और वो थी कि एक मैगजीन निकाली जाए। तो वो मैगजीन भी 29 को बिल्कुल तैयार मिलेगी, ऐसा है, जिसमें पिक्चर्स हैं, फोटो हैं जो रूहानी रूबरू की। तो ये बच्चों ने भी कमाल किया है कि हम इतने दिनों में, आज अभी फाइनल हुआ है कि हम इतने थोड़े से टाइम में वहां से हम आए, यहाँ रुके, 2-3 दिन में इनसे बात हुई वहां। ये कहने लगे पिताजी आप बताएं। तो इन बच्चों ने भी कमाल किया और कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि उस दिन सारी ही आपको मिल जाएंगी। और ये उनका बेस लगभग तैयार हो चुका है। तो जो लोग चाहते हैं ऐसा करना, क्योंकि क्वांटिटी उसी के अनुसार बनाई जाएगी जो आप चाहेंगे, बाद में कम ज्यादा ना रहे। तो आप बुकिंग अपनी कई बार, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं, पर आपकी सुविधा के लिए पिछली बार एक बार बुकिंग नहीं हुई थी तो कपड़े फाड़ दिए थे साथ संगत ने, छीना झपटी बहुत हुई थी, मार पिटाई तक बात पहुंच गई थी। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कभी भी हो, और ये हकीकत है और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हम कर रहे। एडवर्टाइज करने का तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि फिर झगड़ा होता है कि मेरे को क्यों नहीं दी, इसको क्यों। तो आप वो करवा सकते हैं यहाँ पे, कोई आपने पता नहीं स्टॉल वगैरह, ये तो जिम्मेवारों का तो कहना ही क्या है, हम क्या करें, हर चीज मुश्किल लगे हैं। कहीं सीडी का पहले कहा था कि लगा के रखो दोनों साइड, नहीं लगे। मैगजीन का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि अभी बोला है, तो अब लगवा दें जी, हैं, अच्छा रहेगा। दोनों तरफ लगा है, इधर तो इन्होंने क्या लगा दिया, पर इधर भी तो आपकी ड्यूटी है, दोनों तरफ ही लगा के रखें जिम्मेवार जी। तो ताकि साथ संगत को आसानी रहे, आप कहीं जाना ना पड़े। और जगह इधर भी लगा है तो इधर भी लगा दीजिए भाइयों की तरफ, या यूथ वाले इस चीज को संभाल लें ताकि आगे से चक्कर ही ना पड़ा करे, इनको कहना ही ना पड़े। यूथ के जो जिम्मेवार हैं शायद यहाँ होंगे, तो आप ये यहाँ पे लगा के ही रखा करें, थोड़ा पूछ के। तो आप लगवा दें इधर इन्होंने बच्चों ने लगा ही रखा है, इधर भी यूथ वाले हैं दोनों तरफ अलग अलग जी। तो अब जो भी सात्संग पधारी है बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।